चेतना की वाणी सामने है। क्रमांक 1136 1136 और इसमें कह रहे हैं गुरुदेव, स्पर्श का रस मृत्यु लोक में ही प्रधान नहीं, अमृत लोक की भी ओर संकेत करता है। रस की सृष्टि में भी नीरस के उपदेश दिए जाते हैं। क्यों? रस स्वादन विकृत हो रहा है, अन्यथा नीरस जीवन भी क्या जीवन है? और इस वाणी के माध्यम से गुरुदेव हमें रस का वो रूप समझा रहे हैं जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है, परमात्मा की ओर ले जाता है और प्राणी अनुभव कर पाता है जो ऋषि मुनियों ने उद्घोष किया, रसो वै स, यानी वो कुछ और नहीं है, वो रस रूप है। अब उस रस के तो अनेकों रूप हैं। रस कहाँ मिलता है? सबसे पहले तो हमें यह अनुभव करना होगा, यह समझना होगा, यह जानना होगा, और जिसकी चेतना जागती है वही देख पाता है, समझ पाता है कि किन किन रूपों में मैं रसानुभूति कर रहा हूँ। और यदि रसानुभूति नहीं कर रहा तो मेरा जीवन बिल्कुल रूखा सूखा है, मेरा जीवन नीरस है। और गुरुदेव तो यहाँ कह रहे हैं यह जीवन भी कोई जीवन है जिसमें रस है ही नहीं। अब यदि वह रस स्थूल की वस्तुओं में मिलता है और स्थूल के स्पर्श से मिलता है, तब हमें समझना होगा कि वो रस हमें परमात्मा तक ले जा पाएगा या नहीं। और ये हम सबका अनुभव है, जितना भी हम स्थूल के रसों में लिप्त हुए हैं, लिपटे हैं, उतना ही ज़्यादा हम और अपने भावों से, विचारों से निम्न स्तर की ओर जाते रहे। सही है, परमात्मा ने हमें ज्ञानेंद्रियां दी है, आंख दी है देखने के लिए, और आंखों को भी रस मिलता है, सुंदर दृश्य देख के रस मिलता है। किंतु यदि हम उसमें लिप्त हो जाएं तो फिर वो रस विकृत हो जाता है। जब रसानुभूति हो रही है उतनी देर उसका आनंद उठाएं और फिर आगे बढ़ जाए। आंखों को भी रस मिलता है, कानों को भी रस मिलता है, नासिका को भी रस मिलता है। जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जिह्वा को भी रस मिलता है और त्वचा को भी रस मिलता है। और इन सब में जो सबसे व्यापक है वो है त्वचा। त्वचा यानी पूरे शरीर का अंश।
आंखें तो बस दो हैं और इन दो आंखों से हम रसपान करते हैं। कान भी दो हैं, नासिका के भी दो द्वार हैं और जिह्वा के भी दो काम हैं। एक तो रस लेना भोजन के द्वारा और फिर रस बांटना वाणी के द्वारा। किंतु यह जो त्वचा है इसमें तो न जाने कितने करोड़ों करोड़ों रोमकूप हैं और सभी रोमकूपों से श्वेत के रूप में, पसीने के रूप में रस बहता रहता है। कहने को तो हम कहते हैं कि वो शरीर की गंदगी बाहर निकालता है, बिल्कुल सही बात है, किंतु हमें यह भी बतलाता है कि यह जो स्पर्श का जो सुख है कि आंखों से देखने मात्र से तृप्ति नहीं होती प्राणी को, वो उसे स्पर्श करना चाहता है। फूल है, बहुत सुंदर है, हम आंखों से देखते हैं, बहुत सुगंध है उसमें, हम नाक से उसकी सुगंध लेते हैं, किंतु फिर भी हमें तृप्ति नहीं होती और हम उसकी कोमलता को हाथों के द्वारा, स्पर्श के द्वारा अनुभव करना चाहते हैं। और इसीलिए फूल ने अपनी सुरक्षा के लिए कांटे लगा रखे हैं। यह तो एक स्थूल उदाहरण है कि किस प्रकार प्राणी स्पर्श के लिए व्याकुल रहता है और बिना स्पर्श के होती नहीं बात। आंखें भी स्पर्श कर रही हैं दृश्य को, कान भी स्पर्श कर रहे हैं स्वर को, नासिका भी स्पर्श कर रही है सुगंध को। तो जो कुछ भी हम कहते हैं स्पर्श नहीं मिलता, किंतु हम स्थूल में स्पर्श करना चाहते हैं। हमारा ध्यान उस ओर जाता ही नहीं कि हमें स्पर्श तो मिल ही रहा है। आंखों को, नाक को, कान को, जिह्वा को, सबको स्पर्श मिल रहा है, किंतु हम तो त्वचा के द्वारा जब तक स्पर्श की अनुभूति न कर लें तब तक हमें तृप्ति होती नहीं। किंतु जब तक सूक्ष्म स्पर्श की अनुभूति होती नहीं तब तक कितना भी हम प्रार्थना में बोलते रहें कि दर्शन परसिए गुरा के जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसिए, दर्शन के द्वारा स्पर्श की अनुभूति करें, यह है दर्शन परसिए का तात्पर्य कि मुझे स्पर्श मिल रहा है गुरुदेव का, सूक्ष्म स्पर्श मिल रहा है और वही हमें जन्म और मरण के दुखों से दूर करेगा, क्योंकि अंतिम दुख तो जन्म और मरण का है। और दुख तो दूर होते हैं फिर आते हैं, किंतु यह एक ऐसा दुख है जो एक बार दूर हो जाए तो हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। तो दर्शन से स्पर्श की अनुभूति करें। तो यह जो स्पर्श का महत्व है, सूक्ष्म स्पर्श का, उस ओर जब तक ध्यान नहीं जाता तब तक हम जान नहीं पाते कि स्पर्श होता क्या है। और जिसकी चेतना जागती है वो सूक्ष्म स्पर्श में ही रस की अनुभूति करता है। तो गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि स्पर्श का रस मृत्यु लोक में ही प्रधान नहीं, अमृत लोक की भी ओर संकेत करता है। यानी ये जो स्पर्श से तुमको सुख मिल रहा है, ये जो स्पर्श से तुम्हें रस की अनुभूति हो रही है, ये सिर्फ स्थूल के रस या सूक्ष्म के रस तक सीमित नहीं है, ये तुम्हें उस अमृत रस तक पहुंचाएगा।
और वो अमृत का घड़ा कहाँ रखा हुआ है? वो अमृत का रस छिपा हुआ है हमारी आत्मा में, यानी उस आत्मा की ओर भी संकेत करता है यह रस। और जितना जितना हमारा रसास्वादन शुद्ध होता जाएगा, बहुत तरह की वस्तुओं में रस लेते हैं, बहुत तरह के भावों में, विचारों में रस लेते हैं। तो कहते हैं संत महापुरुष कि जब तक तुम्हें सत साहित्य में रस ना आए, जब तक तुम्हें स्वाध्याय में रस ना आए, चिंतन मनन में रस ना आए, तब तक सूक्ष्म की अनुभूति तो होगी, किंतु वो रस ज्यादा से ज्यादा मन के धरातल पर हो। यानी मन को रस मिल रहा है, मन प्रसन्न हो रहा है, किंतु वो रस हमें उस अमृत रस की ओर भी संकेत कर रहा है। यह हमें जानना और समझना है। और यही गुरुदेव समझा रहे हैं कि स्पर्श का रस मृत्यु लोक में ही प्रधान नहीं, अमृत लोक की भी ओर संकेत करता है। वो लोक जहाँ पहुंचकर प्राणी अमर हो जाता है, जन्म मरण के दुख से छुटकारा पा लेता है। वो रस जब स्पर्श के द्वारा एक एक वाणी स्पर्श करे, एक एक भाव स्पर्श करे, और वो हमें उस अमृत तत्व की ओर ले जाए, उस आत्मा की ओर ले जाए, वही वास्तविक रस है। तो फिर रस की सृष्टि में नीरस के उपदेश क्यों दिए जाते हैं? क्यों दिए जाते हैं नीरस उपदेश? उपदेश नीरस लगते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उपदेश हमें देश की ओर संकेत नहीं करते। हमारा वह देश जो कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। जहाँ कहीं भी जाता है प्राणी यही उपदेश सुनता है, यह छोड़ो वह छोड़ो, तुम तो गृहस्थी में फंसे हुए हो, तुम कैसे परमात्मा तक पहुँच पाओगे, कैसे अपने आप को जान पाओगे। तो सबसे पहले तो ये बुरी बातें छोड़ो, बुरी आदतें छोड़ो। तो क्या बुरा है और क्या अच्छा है, यह समझना बड़ा मुश्किल है इस संसार में। और इसीलिए ये बातें नीरस लगती हैं, उपदेश की बातें समझना मुश्किल इसलिए है अच्छे बुरे को कि एक ही चीज कभी अच्छी लगती है, कभी बुरी लगती है। अभी पंखा, एसी, कूलर बहुत अच्छे लगते हैं, किंतु सर्दियों में अच्छे नहीं लगते। तो कौन अच्छा है, कौन बुरा है? कोई भी अच्छा नहीं, कोई भी बुरा नहीं, सब कुछ तो सापेक्ष है, अपनी दृष्टि पर निर्भर करता है। संत उपदेश नहीं देते, वो तो हमें अपने देश की ओर संकेत करते हैं, वो तो हमें ऐसा रसपान कराते हैं प्रेम और भाव का कि अपने आप ही वो प्रेम और भाव, उसका रस हमें अमृत लोक की ओर संकेत करने लगता है। और तभी भक्त मग्न होकर, मस्त होकर गाने लगता है, गुनगुनाने लगता है, गुराजी महाने प्रेम भाव रस प्यायो। तो उस रस की महिमा कौन जाने? रस की महिमा रसिक ही जाने। रस को राज है छायो,
जो रसिक है, जिसे रसपान करना आ गया। फूलों में रस है कौन जानता है? भंवरा जानता है। और उसका एकमात्र कार्य फूलों का रसपान करना है। वैसे ही जब हमारा मन भंवरा हो जाता है तो पूरी तरह रस का ही अनुगामी हो जाता है, कहें क्या रस की ही चाह रखने वाला हो जाता है। हर चीज में वो रस ढूंढ लेता है। और रस है क्या? रस कुछ और नहीं है, उसका सार है। फलों का सार कहाँ है? उसके रस में है। फूलों का सार कहाँ है? उसके रस में है। तभी तो मधुमक्खी कहाँ कहाँ से संचय करती है उस रस को। किस प्रकार भंवरा संचय करता है, रसपान करता है। तो ये सब प्रकृति हमें समझाती है, सिखलाती है कि पूरी सृष्टि रसमय है। तो फिर क्यों नीरस उपदेश दिए जाते हैं यहाँ? क्यों ऐसी बातें कही जाती हैं जो प्राणी को नीरस प्रतीत होती हैं? चेतना जाग रही है और लगता है बड़ी नीरस बातें हैं ये। ठीक है, देखा जाएगा, बाद में संभाला जाएगा। अभी तो कम से कम जिसमें रस मिल रहा है उस रस को और परिष्कृत करें और शुद्ध करें तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अभी तो मंथन करना है, विचारों का मंथन करना है। समुद्र मंथन तो कभी हुआ था और उसी से अमृत निकला था। उसी प्रकार हम भी विचारों के मंथन के द्वारा अमृत का पान कर पाएंगे, अमृत लोक तक पहुंच पाएंगे। और हमने कितनी ही बार सुना है कि विचारों का मंथन करने के लिए क्या चाहिए? जिस प्रकार दूध का मंथन करने के लिए मथानी चाहिए, झेरनी चाहिए, उसी प्रकार विचारों का मंथन करने के लिए सद्गुरु की वाणी चाहिए, सद्गुरु का साहित्य चाहिए। वही हमारे भीतर मंथन करवाती है, हमें प्रेरित करती है अपने विचारों को मथने के लिए। और तब जाकर हम मन के धरातल से ऊपर उठते हैं। तब हमारा चिंतन मनन शुरू होता है। फिर वो जो ज्ञान की बातें जो हमें नीरस लगती थी वो अब नीरस नहीं लगती। अब उनमें भी हमें रस मिलने लगता है और समझ में यह आता है कि जो उपदेश मुझे नीरस लगते थे वो नीरस नहीं थे, उसमें भी कोई ना कोई रस की बात थी। और हर एक अवस्था में रस प्राप्ति का एक स्वभाव बन जाता है प्राणी का। कहने को तो लोग कह देते हैं कि क्या बालू से तेल निकाल रहा है। बालू से तेल नहीं निकलता, ये सब जानते हैं। किंतु यदि गहराई में जाया जाए तो बालू के नीचे ही तेल है। जितने भी रेगिस्तान हैं, चाहे वो अरब देश हो, यहां तक कि अपने राजस्थान में भी जो रेगिस्तान है वहां भी उसके नीचे तेल की खोज हो चुकी है। तो बालू से तेल ऐसे निकलता है, खोजने से निकलता है। बालू को पेरने से तेल नहीं निकलेगा, सरसों को पेरने से तेल निकलता है।
बालू भी दानेदार, सरसों भी दानेदार, किंतु दोनों से तेल निकालने की विधि अलग है। बालू से तेल निकलेगा, जहाँ रेगिस्तान है उसके अंदर भी, उसकी गहराई में भी छिपा हुआ है वो तेल। तो जो जीवन हमें नीरस प्रतीत होता है, जो ज्ञान की बातें हमें नीरस प्रतीत होती हैं, जब हम भीतर खोजेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, तो उसमें भी हमें रस की अनुभूति होगी, और वही वास्तव में हमें पहुंचाएगा, उस अमृत लोक में पहुंचाएगा। वो स्पर्श का रस। कभी भी अकेलापन अनुभव नहीं होगा। यही लगेगा कि मुझे उसका स्पर्श मिल रहा है, वो मेरे साथ साथ है, वो मेरे पास है, वो मेरे अंग संग है। और यह अनुभूति जब मिलती है तो प्राणी नीरस जीवन व्यतीत कर ही नहीं सकता। ये तो समझना है कि क्यों ये नीरस बातें की जाती हैं। क्योंकि रस का स्वादन विकृत हो रहा है। जो रस लेते हैं विकृत होके लेते हैं। भगवान कृष्ण ने जो रास लीला की, गोपियों ने उसका रसास्वादन किया, तो रास में भी रस मिला। किंतु आज जो रास लीला रसास्वादन के लिए की जाती है, वो रास लीला का रस विकृत हो चुका है। आज जो ज्ञान दिया जाता है उपदेश के रूप में, वो विकृत हो चुका है, इसीलिए नीरस प्रतीत होता है। किंतु यदि सही ज्ञान मिले, सही दिशा निर्देश मिले, और यदि हमारी खोज हो, तो अपने आप ही हम भीतर में उस स्पर्श का अनुभव करेंगे। और यदि फिर भी रस न मिले, तो यही समझना होगा कि भाई ये नीरस जीवन तो बेकार है। तो कोई तो ऐसी जगह होगी जहां रस मिलता हो। वो जगह कोई बाहर नहीं होती है, वो अपने भीतर ही होती है। तो यदि हम आगे बढ़ नहीं भी पाए, यदि सत्संग में आने मात्र से ही हमको रस मिले, भले ही हमको चिंतन मनन ना हो, तो भी जहाँ मिलता है वहाँ तो हम जाएंगे। यदि भीतर मन में भी रस मिले, तो भी ये मन तक तो बचा के रखें रस को। भले ही हम अमृत की ओर ना पहुँच पाए, अमृत लोक में ना पहुँच पाए, और मृत्यु लोक में बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसते रहे। किंतु गुरुदेव तो यहाँ कह रहे हैं कि अब तेरी चेतना जाग चुकी है, अब यह जो स्पर्श का रस है, उस स्पर्श के रस को तू इतना गहराई तक ले जा कि तुझे हर अवस्था में रस की अनुभूति हो, और एक दिन तुझे उस अमृत लोक में पहुंचा दे जहां अमृत का रस है, और उस अमृत को पान करके तू हमेशा हमेशा के लिए अमरता का बोध पालेगा, अमर हो जाएगा।